सिलक्यारा टनल से अच्छी खबर कभी भी आ सकती है। तो सबसे पहले रेस्क्यू मिशन से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप पूरे हालात को समझ सकते हैं। रेस्क्यू मिशन की कमान अब रैट माइनर्स के हाथों में है और जिस गति से वो काम कर रहे हैं उससे लगता है कि बहुत जल्द अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। मजदूरों और बचाव टीम के बीच दूरी धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। बचाव टीम अपना काम कर रही है और दूसरी ओर इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। सिलक्यारा टनल के ठीक बाहर लगातार प्रार्थना हो रही है और सब लोग एक ही दुआ कर रहे हैं कि मिशन के रास्ते में अब कोई बाधा ना आने पाए और मलबा हटाने का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। मिशन कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा टनल के बाहर भी तैयारियों में तेजी आ गई है। एनडीआरएफ की टीम टनल के बाहर मुस्तैद हो गई है। एक सड़क तैयार की जा रही है। यह सड़क उन एम्बुलेंस के लिए तैयार की गई है जो मजदूरों को टनल के बाहर निकलते ही पास ही के अस्पताल लेकर जाएगी। तो रैट माइनर का परिश्रम, लोगों की दुआएं और टनल के बाहर हो रही तैयारियां यही संकेत दे रही हैं कि अच्छी खबर जल्द आने वाली है। तो विस्तार से इस रेस्क्यू मिशन के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। पिछले 17 दिन से 41 मजदूर सुरंग में फंसे हैं और ताजा खबर यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां बारिश हुई है। ऐसे में ठंड और बारिश के बीच सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की लगातार कोशिशें जारी हैं। यानी कि रेस्क्यू मिशन जो चल रहा है उसमें किसी किस्म की कोई बाधा मौसम की वजह से नहीं आने दी जा रही। राहत की खबर यह है कि अब बहुत कम दूरी बची है। मजदूरों और राहत कर्मियों के बीच का फासला सिर्फ 5 मीटर रह गया है। आपको बता दें कि मैनुअल ड्रिलिंग के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। एक ग्रुप 12 का है, दूसरा ग्रुप 7 लोगों का है और तीसरा ग्रुप है 5 सदस्यों का। उधर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी चल रहा है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सिलक्यारा में ही मौजूद हैं। उनका कहना है कि सभी लोग ठीक हैं। 52 मीटर तक पाइप चला गया है, एक और पाइप लगेगा। कुल 57 मीटर तक ड्रिल किया जाना है, यानी 5 मीटर का रास्ता अब केवल बचा है। इस बीच ठंड भी एक बड़ी चुनौती बनी है, लेकिन जिस बुलंद हौसले के साथ ये माइनर्स अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जल्द ही रास्ते को पार कर लिया जाएगा। जो रास्ते में मलबा है 5 मीटर की दूरी में, उसे भी हटा लिया जाएगा और मजदूरों तक पहुंच जाएंगे हमारे ये माइनर्स। सर वही गहने वहने जो पैल वैल थे नथ और वही धरकर और सोनार के पास हमने आना पड़ा हमें सर। तो कितने पैसे जुटा कर आप आए यहाँ? 9,000 सर लेकर हम आए थे। बचे हैं या खर्च हो गए? जी हमारे पास बचा है 290 रुपया भी हो तो धीरे धीरे खर्च हुआ, बहुत समेट के चले तब भी सर। और आप देख रहे हैं कि बारिश भी हाँ जी हाँ, कुछ समाना बर्फ की साइल लग रही है। बारिश भी शुरू हो रही है। शुरू हो रही है। क्या शुभ संकेत है? अरे शुभ है। We're doing everything we can. 41 men home safe, no one hurt. And I'm feeling good. We've been positive before. Yes. And I'm positive today. And that's the only reason. And today is the first day I said, Yeah. I feel good. Yeah, you feel I've good. never said I feel good before. I'm saying Yes, I that feel sounds good. good, Yeah. The drilling on the top of the mountain is coming along perfectly. All right. Right? In the tunnel, it's coming along very well. लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। अभी तक देखिए जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। तो सुना आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पूरे राहत और बचाव काम का जायजा लिया और उसके बाद वो पत्रकारों से मुखातिब हुए। जो राहत की बात उन्होंने बताई वो सबसे बड़ी राहत यह है कि जो लोहे के सरियों का जाल रास्ते में मिल रहा था बार बार, जिसने ऑगर मशीन का रास्ता भी रोक दिया था, अब वो फिलहाल अब तक की खुदाई में, यानी कि रैट माइनर्स ने जब से काम शुरू किया है वो अब तक की खुदाई में नहीं मिला है। यानी कि मलबा जो हटाया जा रहा है उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर सामने आ रहा है वो कंक्रीट का है, जिसको धीरे धीरे रास्ते से हटाया जा रहा है और अब तक काफी मलबा हटाया जा चुका है। रैट माइनर्स अपने काम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और अब दूरी
लगातार सिकुड़ती जा रही है, धीरे धीरे दूरी कम होती जा रही है। और जो हमें लास्ट जानकारी यानी कि जो पिछली जानकारी हमें मिली थी उसके मुताबिक रैट माइनर्स और जो मजदूर टनल में फंसे हुए हैं 41 मजदूर 8 राज्यों के, उनके बीच ये दूरी अब कम होते होते 5 मीटर की रह गई है। अब यहां पर दो काम एक साथ किए जा रहे हैं। जो रैट माइनर्स हैं यानी कि जो खुदाई करने के लिए मजदूर अंदर गए हैं, मैनुअल ड्रिलिंग जो कर रहे हैं, वो एक तरफ मलबे को खोद रहे हैं, उसको बाहर भेज रहे हैं, छोटी छोटी ट्रॉलीज के जरिए मलबे को बाहर निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो काम है वो है पाइप को पुश करने का, यानी कि जिस पाइप के सहारे हम अपने मजदूरों को, जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाल कर लाएंगे, उस पाइप की पुशिंग का काम भी लगातार चल रहा है। और ऑगर मशीन जो पहले खुदाई का काम भी कर रही थी, अब वो खुदाई के काम से उसको हटा लिया गया है, लेकिन पाइप पुशिंग के काम में वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभा रही है। उसके जरिए पाइप को पुश करने का काम भी किया जा रहा है। तो अब उम्मीद यही करनी चाहिए, जिस तरीके से तेजी से हलचल हुई है आसपास टनल के अंदर भी और टनल के बाहर भी, उसको देखकर यह लग रहा है कि यह खुशखबरी हमें जल्द ही मिल सकती है, जल्द ही हम मजदूरों तक पहुंच सकते हैं। आपको बताएं कि 12 नवंबर की रात को यह हादसा हुआ था। जब ये मजदूर अपना काम करके लौट रहे थे, तभी अचानक वहां से टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ। तब के बाद से अब तक ये मजदूर उसी टनल में फंसे हुए हैं। एक 4 इंच का पाइप डाला गया है, जिसके जरिए इन मजदूरों को देखा जा रहा है, इनसे कम्युनिकेशन स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा एक 6 इंच का पाइप भी वहां पर उन तक पहुंचाया गया है, जिसके जरिए इन मजदूरों को दवाएं पहुंचाई गई हैं, इन मजदूरों को कम्युनिकेशन का साधन पहुंचाया गया है, इन मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि भले ही समय लग रहा है इस रेस्क्यू मिशन में, लेकिन मजदूरों का हौसला ना टूटने पाए, वो मानसिक और शारीरिक तौर पर सुदृढ़ रहें, जिससे कि इस रेस्क्यू मिशन को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि उनका संबल, उनकी ताकत, उनका भरोसा भी बचाव टीम का हौसला बनाए रखेगा। अगर वो मजदूर सुदृढ़ रहेंगे, मानसिक तौर पर मजबूत रहेंगे, तो बचाव टीम को भी ये रहेगा कि मजदूर अंदर सुरक्षित हैं, मजदूर अंदर स्वस्थ हैं, मजदूर अंदर इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी पूरी ताकत के साथ, पूरे भरोसे के साथ इस रेस्क्यू मिशन को आगे बढ़ाने में और तेजी लाएंगे। जहां तक रेस्क्यू मिशन की बात है, तो आपको बता दें कि केवल हॉरिजॉन्टल माइनिंग यानी कि जो रैट माइनिंग चल रही है, उसके सहारे ही इस रेस्क्यू मिशन को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, बल्कि तमाम विकल्पों पर काम किया जा रहा है। टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को भी लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। यह वर्टिकल ड्रिलिंग 85 मीटर तक गहराई में की जानी है और यह काम भी लगातार आगे चल रहा है। यानी कि भले ही जो रैट माइनिंग के जरिए अच्छी खबर आ रही है, अच्छे संकेत मिल रहे हैं, भले ही वो अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन दूसरे विकल्पों पर भी लगातार विचार हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। इसके अलावा यह भी कोशिश की जा रही है कि जो मजदूर हैं वहां पर उनके साथ लगातार संवाद स्थापित किया जाए। पुष्कर सिंह धामी आते हैं, वो संवाद स्थापित करते हैं। कल पीके मिश्रा वहां पर आए थे, उन्होंने भी उन मजदूरों के साथ बातचीत की थी, उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो किसी किस्म की चिंता ना करें, किसी किस्म की फिक्र ना करें, अपने मनोबल को ना गिरने दें, क्योंकि बाहर पूरा एक बड़ा बचाव दल उनको बचाने में लगा हुआ है और उनके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये तो हुई रेस्क्यू करने का, जो टनल के अंदर जो काम चल रहा है उससे जुड़ी बातें। आपको हम ये भी बता दें कि टनल के बाहर भी एक बड़ी तैयारी टनल के बाहर भी की गई है। बड़ी तैयारी वो क्या है कि वहां पर एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। 2, 4, 10 एम्बुलेंस नहीं, बल्कि पूरी 41 एम्बुलेंस वहां पर तैयार की गई हैं और इन एम्बुलेंस में तमाम तरह की सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम को आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम के सदस्य इस समय काफी संख्या में वहां पहुंच चुके हैं। गाड़ियों का जमावड़ा वहां पर लग गया है और यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की हलचल, आवागमन लगातार बना हुआ है, क्योंकि पल पल का अपडेट न केवल मुख्यमंत्री ले रहे हैं, बल्कि पीएमओ के जरिए भी यहां पर संपर्क स्थापित है। वो भी लगातार इस रेस्क्यू मिशन के बारे में जानकारी ले रहा है। तो आपको हम एम्बुलेंस के बारे में बता रहे थे कि यहां पर जो एम्बुलेंस तैनात की गई है उसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं। 41 एम्बुलेंस 41 मजदूरों के लिए यहां पर तैनात है। 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डीमकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है। नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है। ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा। बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा। अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुशिंग कर रहे हैं, तो उम्मीद रखिए। डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, उससे बहुत फायदा होता है।
कल के लिए वापसी की गाड़ी बुक कर लें। सर एक सवाल है, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। प्रोसेस में समझा देते कि जब पाइप पुश हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा आप लोगों को अभी सर ने बताया कि जो हमारा पाइप इतना जा चुका है, उसके बाद में प्रोबेबली एक पाइप और वेल्ड होना है, तो वेल्डिंग में भी टाइम लगता है, पुशिंग में भी टाइम लगता है, डीमकिंग में भी टाइम लगता है। सो दीज 3-4 प्रोसेस आर देयर। तो उसके बाद में संभावना ये है कि जैसे लेट इवनिंग तक हमारा हो जाएगा। जब भी ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जो हमारे स्टेट की टीम है एसडीआरएफ की और नेशनल की एनडीआरएफ की टीम है, दे आर डूइंग ए ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ एनडीआरएफ के उसमें कर रहे हैं। तो वो अपने एक्सपर्ट्स का प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं कि पाइप में कैसे जाएंगे, कैसे ट्रॉली से वापस लेकर के आएंगे। तो दे हैड डन गुड एक्सरसाइजेज, दे हैड डन कंप्लीट प्लानिंग कि जब वो जैसे भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने पर उन लोगों को किस प्रकार से वन बाय वन निकाला जाएगा, दैट माइट टेक टाइम। इसीलिए आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि जब जो नेक्स्ट प्रेस ब्रीफ होगी, आई थिंक जब आप लोगों को वी विल प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स विद देम। तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक एक माइन्यूट डिटेल जो काम करने वाली टीम है उनके साथ वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर भी एक्सीजेंसी प्लान्स तैयार हैं। जैसे अगर होता है तो द टीम इज कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कांट बी सेड कि नाउ इट इज ओवर, लाइक दिस थिंग इज ओवर, दिस थिंग इज ओवर। जब तक वो सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक टीम हर संभावना, हर किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर जाने के बावजूद भी रहेगी। पहले वो लोग जाएंगे, फिर उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में जो टीम के लोग होंगे, वो लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के, वो लोग बाद में बाहर आएंगे। थैंक यू। अंदर जाके पहले जो एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम होगी, वो पहले ब्रीफ करेगी उन मजदूरों को, क्या प्रोसेस? दे हैव देयर ओन एसओपी। एक्चुअली आई डोंट वांट टू जस्ट डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि उनकी अपनी एसओपी होती है। दे आर गोइंग बाय देयर एसओपीज। दे हैड डन गुड ड्रिल्स, जिसको ड्रिल्स कहते हैं कि ड्रिल अपनी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। उसके लिए वो हर संभावना के लिए उन्होंने अलग अलग सिचुएशन के लिए भी अपनी सारी की सारी जो टीम है उसको कई बार ब्रीफ कर लिया है। सो जो टीम अंदर जाएगी, उसके बाद उनके कमांडर है, वो कंप्लीट उनकी ड्रिल होती है। सर उनके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ? नहीं, डॉक्टर्स की अगर जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कहा जा सकता डॉक्टर नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है और वो कहते हैं कि अच्छा एक बार डॉक्टर को भेज दीजिए, देन डॉक्टर भी जाएगा। अगर उनको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, उन लोगों से मिलेंगे, द पीपल माइट कम आउट, जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल डू। डॉक्टर्स की टीम भी तैयार रहेगी, वो सारी की सारी टीम्स तैयार है। चलिए, बाकी लेट्स होप पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, देन वी विल हैव अ पीसीए। कितना से इस मुआने तक लाने में क्या टाइम आप लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है? सभी टाइम कितना लगेगा? देखिए, उसके अंदर वो उन्होंने अपनी ड्रिल की है कि पर पर्सन हो सकता है 3, मतलब कहीं 2.5 से 4 मिनट तक लगने की संभावना है, कि उन्होंने ट्रॉली बना रखी है। सो दे विल गो। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, क्या पता जिस प्रकार से उसको आने में टाइम लग रहा है, कभी ट्रॉली का वो जो उन्होंने बना रखा है, सो दे हैव देयर ओन एस्टिमेट अराउंड 2 to 3 hours। बाहर आने के बाद की प्लानिंग क्या रहेगी? वो सारी की सारी चीजें जैसे आएगा, जैसे डिटेल बाहर आ जाएंगे, उसके बाद क्या रहेगा? डॉक्टर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हीं से बात की है, साइकोलॉजिस्ट ने की है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज देयर आपका, जैसे आपका पूरा प्लान आगे किया जाएगा विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स, वी विल प्लान है। एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता सर, जैसे अभी ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि ये प्लान कंप्लीट होने जा रहा है, तो क्या जो बाकी तरफ से ड्रिलिंग है, क्योंकि बाद में भरना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजें एक्सपर्ट्स की टीम के साथ अभी डिस्कशन है। आफ्टर दैट वी विल ब्रीफ यू कि व्हाट द टीम विल डिसाइड। देखिए, वो आपको बता रहे हैं ना, एक्सपर्ट टीम के साथ डिसाइड करेंगे, देन विल लेट यू। थैंक यू। टाइम हम नहीं बता सकते, क्या पता 3 घंटे 59 मिनट ले ले। तो उत्तराखंड सरकार के सचिव डॉक्टर नीरज खैरवार अभी पत्रकारों से मुखातिब थे। उनके साथ महमूद अहमद भी पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे। तो जो बातें इन्होंने बताई हैं उससे तो यही संकेत, हालांकि कोई टाइमलाइन इसके लिए सेट नहीं की है, क्योंकि अंदर जिस तरीके से काम चल रहा है वहां पर कब कौन सी बाधा आ जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि अब कोई बाधा ना आए और जल्द से जल्द हमारे मजदूर इस टनल से बाहर निकलें और हमारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो। हम सीधे रुख करेंगे, हमारी संवाददाता नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, संकेत तो यही मिल रहे हैं कि मंजिल करीब है। अब मंजिल जब करीब है, हम ये मान के चलते हैं कि जल्द ही हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे।
उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, उसके बाद का एसओपी क्या होगा? ये जो अगले 2-4 घंटे हैं ये बहुत क्रूशियल है। मैंने जब अथॉरिटीज़ से बात की तो उनका कहना था क्योंकि अभी ये जो मैनुअल डिगिंग है वो चल रही है, उसको लेकर बहुत जो है एहतियात से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस तरह से मिट्टी या मक को खोदते जाएंगे ऊपर से उतनी ही नीचे गिर रही है। तो यही वजह है कि जो पाइप्स हैं उन्हें अंदर डाला जा रहा है ताकि एक जो सरफेस है वो बनाई जाए, और छोटे पाइप्स हैं उनको अंदर धकेला जा रहा है। दूसरी तरफ मैंने एनडीआरएफ के भी लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जो अंदर तक जो सुरंग है, जो एस्केप रूट है, एस्केप टनल है, वो तैयार हो जाएगा, लेकिन वर्कर्स को निकलने के लिए थोड़ा सा परपेंडिकुलर नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जो मलबा है, जो डेब्री है, वो वहां पर भी इकट्ठा हुई है, वहां से वो नीचे उतरेंगे और फिर वहां से जो एनडीआरएफ ने स्पेशल स्ट्रेचर्स बनाए हुए विल्स वाले, उनके जरिए उनको बाहर लेकर आया जाएगा। यहां तक अंदर से भी उनके पास अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनके पास भी जो है सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ी के जरिए वो थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ेंगे और फिर उस पाइप के अंदर घुसेंगे। लेकिन जो 2-3-4 घंटे हैं आगे के, वो बहुत क्रूशियल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे जो टनल है, जो सॉइल है, वो सॉफ्ट है। हालांकि उसमें भी अड़चने आ रही हैं, क्योंकि जो मेश है, जो लोहे की मेश है, उसमें आ रही है, तो उसको भी काटना पड़ रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें अभी आ रही हैं, लेकिन 6-7 बजे तक अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। जहां तक इंतजामों का सवाल है, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलर्ट पे है। कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, एनडीआरएफ के लोगों ने उन्हें पूरा डिटेल से समझाया था कि किस तरह से जो उनको निकाला जाएगा, वहां से निकाला जाएगा, और साथ में चिन्याली सोड़ पे लेके जाया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। वहां पे ऑलरेडी 41 बेड हॉस्पिटल रेडी है, ऑक्सीजन रेडी है। वहां पर आप बताने कि अस्पताल रेडी है, 41 बेड की व्यवस्था वहां पर कर दी गई है, तमाम सुविधाएं वहां पे, लेकिन जब मजदूर बाहर आएंगे तो क्या उनके इनिशियल चेकअप, उनका इनिशियल मेडिकल चेकअप की व्यवस्था टनल के बाहर भी है? बिल्कुल, वहां पर एक प्राइमरी जो हेल्थ केयर सेंटर बनाया है, जो एक टेम्परेरी है, वहां पर उनके जो मेडिकल पैरामीटर्स हैं उनकी जांच की जाएगी। लेकिन सभी मजदूरों को, सभी वर्कर्स को ये प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नीचे लेकर जाया जाएगा चिलियानी सौड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहां पे उनके लिए एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है, जहां पे अलग अलग व्यवस्था है, ऑक्सीजन है, बाकी जो हेल्थ के जो पैरामीटर्स देखने के लिए जरूरत होता है, वो सब चीजें वहां पे बंदोबस्त किया गया है। एक ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा, क्योंकि आप जब ऊपर से निकलेंगे सिलक्यारा टनल से चिन्याली सौड़ जाने तक लगभग आपको 1 घंटा लगेगा, और वो जो रास्ता है कई जगह बहुत संकीरा रास्ता है। तो ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर पूरी एम्बुलेंसेस को देने की बात जो है वो भी प्रशासन द्वारा जो अरेंजमेंट्स हैं किए जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नीता हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव थी, जो बता रही थी। आपको बता दें कि नीता शर्मा उत्तरकाशी में कई दिन मौजूद रही इस खबर को कवर करने के लिए, और उन्होंने बारीकी से इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझा है, बारीकी से तमाम इंतजामात को देखा है, और ये जानने की कोशिश की है वहां पर रहते हुए कि वहां पर जब मजदूर बाहर आएंगे तो क्या इंतजामात हैं, मजदूरों के टनल में फंसे होने के दौरान उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है। वो मदद केवल खाने पीने की ही मदद नहीं है, वो मदद एक फिजिकल मदद भी है, एक मेंटल मदद भी है, यानी कि उनको शारीरिक तौर पर भी तंदुरुस्त रखने की कोशिश की जा रही है, और मानसिक तौर पर भी उनको भरोसा दिया जा रहा है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि मंजिल अब दूर नहीं है। बिल्कुल 55.3 मीटर तक पहुंच गए, और सामने अभी एसडीआरएफ के जवान देखेंगे वो बेड ले जा रहे हैं, और जो मैट होती है जिसपे कोई व्यक्ति अगर थक जाए, बीमार हो जाए, उसको लिटाया जाता है, वो अंदर ले जा रहे हैं। अब ये सामने देखिए बेड ले जा रहे हैं, ये फोल्डिंग बेड्स है। ये तेजी से ऑपरेशन अब आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि 50.3 मीटर पाइप ड्रिल हो चुका है, अब बेहद कम है, और तेजी से एक और तस्वीर है सामने, एम्बुलेंस देख सकते हैं, एम्बुलेंस जा रही है अंदर। ये तस्वीरें वो है जो जिस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। एम्बुलेंस अंदर मूवमेंट शुरू हो गया एम्बुलेंस का, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा ये सिलक्यारा टनल है, यहाँ पर तेजी से जो काम है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो अंतिम चरण पे आ रहा है। 50.3 मीटर्स की बात की गई है और बहुत कम है, हो सकता है कि जो बचा डिस्टेंस है वो तेजी से कवर हो जाए। फिलहाल एम्बुलेंस अंदर मूवमेंट कर रही है, और अभी एसडीआरएफ के जवान तेजी से अंदर गए। किशोर क्या ये पता चल सकता है, किशोर, क्या ये जानकारी मिल सकती है कि ये एम्बुलेंस उन फंसे हुए मजदूरों के लिए मूव कर रही है या फिर कोई और वजह है?
देखिए जिस तरीके से अंदर एसडीआरएफ के लोग गए हैं और एसडीआरएफ यानी कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने की खबर हो सकती है। ये एम्बुलेंस स्टैंड बाय पे रखी गई है, इनको इसलिए रखा गया कि जहां पे ये एम्बुलेंस खड़ी है वहां से आने में समय ना हो और इनको तुरंत यहां पर स्टैंड बाय में खड़े गए। 2 एम्बुलेंस आई है, तीसरी एक और एम्बुलेंस नीचे से मूवमेंट हो रही है, जहां पे इनको आप देख सकते हैं। मैं तस्वीरें अभी सीधा दिखाऊंगा, हमारे कैमरा पर्सन प्रेम से बात करूंगा लगातार। ये देखिए कैमरा, ये तीसरी एम्बुलेंस निकल रही है। आर्मी के जवान भी अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। शायद वो ब्रेक थ्रू जिसका 17 दिन से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो लोग आएंगे। आर्मी के जवान अंदर मूवमेंट है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट पे हो गया है। एम्बुलेंस को अगला मूवमेंट किया जा रहा है। ये तीसरी एम्बुलेंस है, इसके अलावा 41 एम्बुलेंस रखी गई है। लगातार एम्बुलेंस यहां पर मूवमेंट हो रहा है। अंदर जो लोग जा रहे हैं उनका जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनको इशारा किया गया, उनको बताया गया है कि आप अलर्ट पे हो जाइए, हम ब्रेक थ्रू पे यानी हम उन तक पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से अभी पीसी हुई थी, तो जाहिर सी बात है तीसरी एम्बुलेंस आ गई है। और ये तमाम जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मेडिक की टीम है। एक और दिखाऊंगा हॉस्पिटल की जो मेडिक टीम है, जिस तरीके से हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सामने देख सकते हैं कि मेडिक्स की टीम अपना काम शुरू कर दिया है। वहां पर डॉक्टर्स आए हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो मेडिक्स है वो यहाँ पे रहे। नीचे से डॉक्टर्स, जहां पे हॉस्पिटल बनाया था वहां से डॉक्टर्स बाहर आ रहे हैं, कुछ इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं डॉक्टर। ये थोड़ा सा तस्वीर दिखाऊंगा, ये आप यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, शायद उनकी वजह से हमारे कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन वहां से कुछ लोग जो अंदर डॉक्टर्स है या पैरामेडिक्स है या अटेंडेंट है वो कुछ सामान लेके आ रहे हैं। चौथी एम्बुलेंस जा रही है इस वक्त चौथी एम्बुलेंस अंदर जा रही है और वो कुछ दवाइयां, उनके हाथ में दवाइयां हैं, कुछ फर्स्ट एड बॉक्स है, दवाइयां हैं। डॉक्टर्स की टीम तेजी से निकल रही है और कुछ जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेके निकल रहे हैं। एम्बुलेंस का यहाँ पे आप किशोर यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि 41 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय में रखा गया था, लेकिन जिस इलाके को मैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, ये इलाका थोड़ा सा संकरा लगता है। तो यहाँ पर एक साथ कितनी एम्बुलेंस आ सकती हैं और क्या ये भी संभावना है कि एक एम्बुलेंस में 2 मजदूरों को ले जाया जाए अगर वो बाहर निकलते हैं तो? बिल्कुल, पूरा रास्ता जो है उसे प्लेन किया गया है और एम्बुलेंस लगाने के यहाँ लगभग जो एम्बुलेंस है स्टैंड बाय में रखी गई है। जैसे जैसे यहाँ से लोगों को ले जाया जाएगा, जो 41 लोग हैं उनको लेकर जाया जाएगा, वैसे ही एम्बुलेंस यहाँ पर रखी गई है। अभी फिलहाल 4 एम्बुलेंस है, इसके अलावा अंदर भी एक थोड़ी सी तस्वीर दिखाऊंगा जहां पे एम्बुलेंस के पीछे मेडिक की टीम वहां पे पहुंची हुई है। डॉक्टर्स की टीम है, सब डॉक्टर्स अंदर थे, उनको अलर्ट पे रखा गया, उनको तुरंत बोला गया कि ऊपर आए। सब डॉक्टर्स के यहाँ पे खड़े हो गए, उनके हाथ में बड़े बड़े बॉक्स है, कार्टन, उसके अंदर दवाइयां हैं, फर्स्ट एड बॉक्स है, ऑक्सीजन है, जो उनको जरूरत है वो दिए जा रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाऊंगा, वहां पे आर्मी के जो जवान है वो खड़े किए गए हैं, उसके साथ एसडीआरएफ के जवान है, उनको एक पंक्ति में खड़ा किया, लाइन में खड़ा किया गया है, ताकि जैसे ही ऑपरेशन अंदर ब्रेक थ्रू मिले वैसे ही लोग तुरंत जाएं और उन 41 लोगों को तत्काल रेस्क्यू करें। टाइमिंग रखी है 2.5 मिनट से 4 मिनट एक आदमी को उस पाइप से आने के लिए। तो ये जो पूरा इलाका, अक्सर हम पिछले 17 दिनों से तस्वीरें देख रहे थे, इस पे इतना मूवमेंट नहीं था, मशीनें थी बड़ी, अब मशीनें हट चुकी है। यहाँ पर एम्बुलेंस, ऑफिशियल की गाड़ियां, डॉक्टर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, इसके अलावा तमाम जो यहाँ ऑफिशियल है, आईटीबीपी के जवान, यहाँ पूरी तरह से आम लोगों को आना बिल्कुल मना कर दिया है। सिर्फ यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग हैं, जिनको इस पूरे घटनाक्रम के बाद अलर्ट रहने को कहा गया है, उनको अलर्ट पे रख दिया गया है। किशोर, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बड़े बड़े थैलों में सामान अंदर लेके जाया जा रहा है, शायद कपड़े या कुछ और जरूरी सामान हो सकता है। बिल्कुल, ये बड़े बड़े थैलों में दवाइयां हैं, सामान है, कुछ खाने पीने के, हो सकता है कि वो अंदर से बाहर आए, उनको कपड़े, गर्म कपड़े दिए जाए, कंबल दिया जाए, क्योंकि बाहर ठंडा बहुत है।